समाप्त कर मन बुद्धि को अपने ऊपर एकाग्र करेंगे और एक श्रेय स्वमान में स्थित होंगे। मैं आत्मा सबसे श्रेष्ठ पूरे विश्व में हाईएस्ट आत्मा हूं, क्योंकि मेरे पिता स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हैं। मैं उनकी प्रिय संतान हूं। अपने आप को देखें, एक चमकता हुआ हीरा, जगमग करता हुआ भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं। हम सभी अपने प्यारे पिता को मिलने के लिए परम धाम चलेंगे। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर उड़ती जा रही हूँ, अपने घर परम धाम, जहां मेरे प्यारे पिता शिव बाबा रहते हैं। सभी महसूस करें कि घर में कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है। मैं आत्मा प्यारे बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाती हूँ और ऐसे महसूस करें कि जैसे जन्मों जन्मों की मुझ आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है, वो सारी मैल, सारा किचड़ा वॉश हो रहा है। उसे वॉश होता हुआ देखें कि जैसे काला काला धुआं वहां से निकलकर दूर जा रहा है और मैं आत्मा बिल्कुल प्योर, पवित्र बनती जा रही हूँ। एक भी थॉट, एक सिंगल थॉट हमारा कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं और बाबा और मेरा घर प्यारा परम धाम। वो बाबा मेरा पिता है, जिसको सारी दुनिया भगवान कहती है, उसकी पूजा करती है। वो तो मेरा पिता है। उसकी हर एक चीज पर मेरा अधिकार है। घर पर, उसकी सारे गुणों पर, शक्तियों पर, वो सब मेरे पिता की मेरी हैं। महसूस करें कि जैसे मेरा पिता मुझे वो खजाने लुटा रहा है। पवित्रता की किरणें अपने ऊपर महसूस करें, जैसे एक झरना बह रहा है। सुख की किरणें, शांति की किरणें, सर्व गुणों की किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें, सारे प्यार की किरणें महसूस करें कि बाबा मुझे इतना प्यार कर रहा है कि मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो मेरा है, सिर्फ मेरा।
डूब जाएं, उसमें समा जाएं बाबा के किरणों के अंदर। कितना प्यारा और कितना मीठा है बाबा। महसूस करें उस घर को, बाबा को, अपने को देखें। मैं आत्मा कितना चमकदार, प्यारा, लवली सितारा बनती जा रही है। अभी हम चलेंगे अव्यक्त वतन में, फरिश्ता ड्रेस पहनकर बाबा के साथ। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान होते हैं और मैं सामने फरिश्ता ड्रेस में बाबा के सामने बैठ जाती हूँ। बाबा मुझे बहुत प्यार वाली और शक्तिशाली दृष्टि दे रही हैं। महसूस करें मैं और बाबा, बस और कोई नहीं। अव्यक्त वतन को महसूस करें, जो सिर्फ और सिर्फ संगम युग में ही हमें यह वतन में आने को मिलता है। कितना प्यारा और कितना सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। सारे दुनिया के सुख इसके सामने फीके हैं। बाबा की गोद में बैठ जाएं। बाबा मेरे सिर पर हाथ घुमा रही हैं। महसूस करें जन्मों जन्मों की थकान सब खत्म हो गई है। बाबा मुझे सर्व वरदान दे रहे हैं। बाबा मुझे बोल रहे हैं, बच्चे बाप समान भव, व्यर्थ से मुक्त भव, निरंतर योगी भव। अभी हम सभी इसी स्थिति में नीचे अपने इस साकार तन में भ्रिकुटी के मध्य बैठकर, इसी स्थिति में बैठकर बाबा की मीठी वाणी सुनेंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की वाणी सुनेंगे 5/12/1974 की। ओम शांति। वाणी का टाइटल है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। बाबा इस वाणी में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हम व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बना लेंगे तो हम काल पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काल पर विजय दिलाने वाले, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनाने वाले बाप दादा बोले, अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है। बाबा कहते अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है। जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है। जो अव्यक्त मिलन अर्थात
बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। ना बाबा कहते हैं यदि आपने बाप अव्यक्त में लीन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाप के समान अव्यक्त रूपधारी बनना पड़ेगा। अव्यक्त अर्थात जहां व्यक्त भाव नहीं, ना कोई भी ऐसा व्यक्त जैसे हम आप साकार में बात करते हैं ऐसा वाला भाव नहीं, मन ही मन इसमें क्या ऐसे बने हो, व्यक्त देश का, व्यक्त देखा और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जब हम बैठते हैं वैसे भी यदि योग में भी ना हो चाहे जनरल भी, तो हमें वो खींचता तो नहीं है उनका आकर्षण, जो कोई चीजें हैं हमारे आसपास या कोई लोग या कोई वस्तु देश। तो बाबा कहते क्या ऐसी स्थिति बनाई है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा कि ऐसी स्थिति बनाई है, हमें अपना चेक करते जाना है साथ साथ। जो पहला पहला वायदा है, क्या किया हमने, सबने क्या वायदा किया था कि तुम ही से सुनूं और तुम ही से बोलूं। हाँ, और भी है ना डैश डैश, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से सब कुछ करूं। तो यह वायदा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहते ये जो आप कह रहे थे ना, वादा किया था कि मैं तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, जो भी कुछ करूं, तो वो कब कर सकेंगे, जब हम उस स्थिति में स्थित होंगे बाबा जैसी अव्यक्त या फिर निराकारी स्थिति में, तो ही अनुभव कर सकेंगे। तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे अर्थात वायदा निभा सकेंगे, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। सारे दिन में आप कितना समय यह वायदा निभाते हो, फिर ये चेकिंग के लिए बोला है बाबा ने, कितना टाइम आप बाबा के साथ हो मन से, जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी पड़ती है होती है। किसी से मिलने जाना होगा तो उसके जगह तो जाना पड़ेगा ना। तो जैसे हमें बाबा से मिलन में आना है तो फिर हमें बाबा के पास या तो अव्यक्त वतन में या फिर परम धाम में, और फिर वैसी ही स्थिति बनाकर परम धाम में निराकार बनकर और अव्यक्त वतन में अव्यक्त फरिश्ता रूप में मिल सकते हैं। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेंगी। स्थान भी जहां जहां गए वैसा ही जाना पड़ेगा वहां पर, और स्थिति भी, तभी यह वायदा निभा सकते हो। बाबा कहते वायदा तभी निभा सकते हो यदि आप उस स्थान पर और उस स्थिति में आएंगे। व्यक्त भाव में आना व कोई भी वस्तु व्यक्त व वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है या अच्छी है, जो भी हमारे आसपास की चीजें वस्तु व्यक्ति जो हमें अच्छी लगने लग जाती हैं कि बहुत अच्छी है बहुत प्रिय है, बाबा उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना, उसका मतलब क्या है, अर्थात कामना का रूप हो जाता है। चाहे हम ये कह देते हैं कि इसकी क्लास बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, या जिसने सेवा भी अच्छी करी, तो वह भी बाबा कहते वो भी कामना का रूप हो जाता है ना। उसने तो नहीं की ना, अब कराई तो बाबा ने, और उसको ऐसा किसने बनाया, बाबा ने। तो उसमें हम उस व्यक्ति को ना जाने कि वो इतना अच्छा है, यदि हम ये कहें कि बाबा ने इसको कितना अच्छा बनाया। जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। यदि मन में कोई इच्छाएं हैं तो माया से तो सामना नहीं कर पाएंगे। जब तक सामना नहीं कर सकते, बाबा कहते फिर यदि सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। यदि समान नहीं बनेंगे तो फिर बाबा के समान सामना नहीं कर सकेंगे, यदि माया को तो बाबा के समान नहीं बन सकेंगे, समान नहीं बनेंगे तो फिर वायदा नहीं निभा सकेंगे। बाबा कहते कि जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। प्रैक्टिकल में हमारा बाबा कहते ऐसा होना चाहिए जैसे हम कृष्ण को दिखाते हैं ना सृष्टि के ग्लोब के ऊपर खड़े हुए, तो इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं
आदि सबसे उपराम अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहें। ये अंडरलाइन कर लें कि इस व्यक्त देश, इस पुरानी दुनिया से उपराम, व्यक्त भाव से, दुनिया से, भाव से और वस्तुओं से उपराम और साक्षी होकर खड़े रहें। जैसे पाम के नीचे ग्लोब दिखाते हैं वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उसका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे अपना चित्र बनाओ। जैसे हम मान लो एरोप्लेन में ऊपर उड़ रहे होते हैं तो नीचे की वस्तुएं कितनी छोटी छोटी दिखाई देती हैं, थोड़ा और ऊपर उड़ रहा होता है तो नीचे दिखना ही बंद हो जाता है। तो यदि हम ऐसे उपराम रहेंगे तो नीचे की जो जो भी चीजें हैं वो हमारे को नहीं दिखेंगी। इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं, है ना। कोई संकल्प हम रचते हैं, जैसे अभी हमने बाबा संकल्प रच के ऊपर जाते हैं तो संकल्प से ही जाते हैं ना ऊपर हम। तो उसके आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं, फिर उससे ऊपर से नीचे भी हम संकल्प से ही आते हैं। व्यक्ति व वस्तुओं के आकर्षण के अधीन होकर नहीं। माना जैसे मान लो हम बाबा को याद कर रही हैं और कोई व्यक्ति हमारे आगे पीछे जा आ रहा है, या कोई और चीज तेज तेज लाउड वॉल्यूम में कोई आवाजें आ रही हैं, तो उसके आकर्षण में आकर हम ऊपर से परम धाम से नीचे नहीं आएंगे। हम अपने संकल्पों के आधार से नीचे आए, मतलब वो हमें आकर्षित ना करें। बाबा कहते जैसे उदाहरण दिया आगे बाबा ने कि जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो फिर क्या करते हैं हम, तो स्विच अपने हाथ में होता है, यानी कि हमने फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, सेकंड पर जाना है तो स्विच ऑन करते हैं। चाहे फर्स्ट फ्लोर पर आओ जाओ, चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ, वो तो हमारी मर्जी है, हमने जौन सा दबाएंगे वहां पर लिफ्ट चली जाएगी। जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब क्या रिजल्ट होती है, बाबा कहते हैं मान लो स्विच चल ही नहीं रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो बीच में लटक जाएंगे ना। तो ऐसे ही यह स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो। यानी कि यदि हमने स्मृति जाते जाते तो कहीं जा रहे हैं ऊपर और बीच में कोई और थॉट आ गया तो क्या होगा, हम ऊपर भी नहीं जाएंगे नीचे भी नहीं आएंगे, बीच में लटक जाएंगे। तो यह स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो। जहां चाहो, जब चाहो और जितना समय चाहो, ये अंडरलाइन करें सभी और ध्यान से इस बात को सुनेंगे हम सभी। जहां चाहो, जब चाहो और जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको ना। क्या ऐसे अधिकारी बने हो, मतलब जिस टाइम चाहो, जब चाहो और जितना टाइम हम चाहते हैं, मान लो परम धाम में रुकना या व्यक्त वतन में या फिर हम पांचों स्वरूप में, तो उसमें हम उस टाइम में उतने टाइम में सिद्ध हो सकते हैं। क्या काल पर विजय प्राप्त की है काल माना बाबा इसका मतलब यहाँ समय कह रहे हैं कि उस टाइम को हम उतना जितना हम चाहते हैं उतना उस टाइम पर रुक पा रहे हैं। काल अर्थात समय। तो काल पर विजय बने हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा आपके अभी कर पा रहे हो, जितना टाइम आप चाहते हो उतना टाइम उस स्थिति में उतने टाइम पर उस जगह पर आप रुक पाते हो। बाबा कहते अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की यह स्टेज अंत में आएगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई ना, क्योंकि साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। साइंस ने क्या कर रही है कि मान लो अंदर गर्मी है तो एसी से हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। यदि सर्दी है तो हम हीटर चला लेते हैं। कहीं भी हम कुछ कर सकते हैं। यदि मान लो ये साइंस वाले ये ना कर पाते, अभी लास्ट में करते, ये जैसे अभी हम इंटरनेट पर हम सब अपना मुरली सुन रहे हैं, तो यदि ये चीजें बाद में लास्ट में आती तो फिर किस काम की। तो यदि बाबा कह रहे हैं कि जब साइंस, आप जो साइलेंस पावर लास्ट में जाकर आपकी आई तो उसमें क्या फायदा हुआ। अभी हमको ये स्टेज बनानी है। प्रदर्शनी में आप लोग चित्र दिखाते हो ना कि रावण ने 4 तत्वों पर विजय प्राप्त की है, उसमें काल भी दिखाते हो ना। जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है,
तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना, तो बाबा कहते इसका मतलब साइंस पावरफुल हो गई। अब जब जहाँ चाहो आप जा सकते हो। कोई इतने व्हीकल बन गए हैं, एरोप्लेन आ गया है, और हम किसी से इतनी दूर बात कर सकते हैं इन फोन से, नेट से। तो क्या हम साइंस पावर से एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्या? हम पहुंच नहीं सकते बिना कोई उससे, साइलेंस पावर से हम दूर से दूर परम धाम पहुंच सकते हैं। जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है ना, झूठ मूठ तो नहीं है ना, हम सब देख रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? बाबा पूछ रही हैं, क्या वो लास्ट में देगी? समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज बाबा सुना रहे हैं, इसकी रिजल्ट की अभी कम है। अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो ना, सब सभी करते हैं, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते हो। बाबा कहते हैं अभी इस ग्रुप में यदि कोई ऐसा है तो लास्ट में बताना कि कौन, यदि मान लो इस किसी को ये हो कि मुझे इतना टाइम परम धाम में रुकना है, तो वो रुक पाता है या अव्यक्त वतन में रुकना है? तो लास्ट में कोई बताएंगे इसका कारण क्या है ना। सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे, मान लो किसी ने सोचा कि अब मुझे आधा घंटा परम धाम में बैठना है, और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। बाबा रिजल्ट दे रहे हैं कि उतना टाइम नहीं बैठते हो। मान लो हमने वहां पर एक पवित्र, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और परम धाम में हमें उसी स्टेज में टिकना है, पवित्रता के ऊपर ही आधा घंटा, तो हम स्थित हो सकते हैं? सोचते हो स्विच ऑन थर्ड, सोचते हो ना, स्विच ऑन थर्ड फ्लोर पर करें कि थर्ड फ्लोर पर जाना है मुझे, लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर या फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर पर। तो क्योंकि काल पर विजय नहीं, हाँ, जाना कहाँ चाह रहे हैं? परम धाम। पहुंच गए कहीं और ना, जाना कहीं और है, हमारे थॉट कोई और चल पड़ा, हम कहीं और नीचे आगे। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो ना। बाबा कहते ये क्यों हो रहा है ऐसा? यदि हम दिन में कहीं कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो जब वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हम काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे ना। बाबा हमें समझा रहे हैं, हमें तरीका बता रहे हैं कि यदि हम व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देंगे तो ही हम काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। ये अंडरलाइन करें। जब तक समय समर्थ व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते ना। हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारा टाइम कुछ कुछ सोचने में, करने में, बोलने में व्यर्थ तो नहीं जा रहा। तो बाबा कहती व्यर्थ जाएगा तो समर्थ नहीं होगा, एक ही चीज होगा। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो वह निरंतर समय व्यर्थ करने के कारण ही समर्थ नहीं बन पाते। बाबा कहते 108 वायदा निभाना चाहते हो, वह निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजय की बनाओ। अपनी जो तकदीर की तस्वीर है, बाबा कहते सर्व तत्वों के ऊपर अपनी विजय हो और काल पर यानी कि समय पर विजय हो बनाओ। जब एक एक सेकंड, बाबा एक एक सेकंड के लिए बोल रहे हैं, व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो। यानी कि हमें रात को सोने के टाइम ही सिर्फ अपना पोता मेल नहीं देखना ना, हमें बीच बीच में अपने को चेक करते जाना है कि मेरा ये जो टाइम पीछे मैंने किया वो व्यर्थ तो नहीं गया। जब हम एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करेंगे तभी विजयी बनेंगे। बाबा भी हमें सबको वरदान दे रही हैं। अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सदा अधिकारी
ऐसे सदा विजयी, सदा अधिकारी, निरंतर वायदा निभाने वाले, हरेक को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने वाले, सदा व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में रहने वाले, लक्की सितारों व समीप सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी का भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी महावाक्यों का सार है जो हमें प्यारे बाबा ने हमें ये सारा मुरली का समझाया, उसके सारे महावाक्यों का ये सार है। पहला पॉइंट है कि जब तक कोई कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकती। यदि मन में इच्छाएं हैं तो फिर माया से सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें या कामना ही सामने आएंगी तो बाबा से तो मिल नहीं सकेंगे। दूसरा है जब चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को, स्थिति को सेट कर सको। जहां हमने जाना है, मान लो कहाँ पर बाबा से मिलना है और जब मिलना चाहते हैं और कितना टाइम, तो ऐसे ही फिर अपनी स्थिति को भी सेट कर सको। ऐसे अधिकारी बने हो, काल अर्थात समय पर विजय प्राप्त की है। आज बाबा ने यही सारा मूल्य में समझाया कि कैसे हमें विजय प्राप्त करनी है समय के ऊपर, जब हम व्यर्थ को समाप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट है व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे। कितनी अच्छी बात बता दी बाबा ने कि हम यदि व्यर्थ, हमें पता तो सब कुछ है, नॉलेज तो हम सब ब्राह्मणों को है, पर उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। इम्प्लीमेंट तब कर सकेंगे यदि हम उसको बार बार बीच में दिन में चेक करते जाएंगे कि हमारे कैसे थॉट्स चल रहे हैं। और दूसरा बाबा ने बोला कि हमारा व्यक्त चीजों से, कामना, इच्छा, व्यक्तियों से, वस्तुओं से वो नहीं होनी चाहिए। और फिर व्यक्त संकल्पों के ऊपर अटेंशन देंगे तो ही हम जब जहां चाहें, जब चाहें, जितना समय चाहें, हम उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं और काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी दूसरी मुरली सुनने। हाँ ओम जी दीदी। शांति। हाँ जी, दूसरी मुरली। अभी दूसरी मुरली सुनेंगे। 24/12/1974, 1974 की बाबा की मुरली है। इसमें बाबा ने एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना, है ना। बाबा हमें कहते हैं ना कि हम देते नहीं है कभी भी बाबा को कुछ भी, जैसे तन मन धन देना नहीं है, हम लेना है। यदि कोई भी बच्चा एक बार सहयोग देगा वो अंत तक सहयोग लेगा। सहयोगी बच्चों के सदा व अंत तक सहयोगी बनने वाले रहमदिल शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उचारे हैं। सहयोगी बच्चों के, चाहे सदा या अंत तक जो रहने वाले, उनके लिए बाबा ने बोला, बाप सदा सदैव विदेशियों को नंबर 1 याद करता है ना। बाबा करते हैं ना विदेशियों को। अभी मैं यहाँ पर बाई चांस कनाडा में आई हूँ तो मैंने यहाँ पर भी देखा जो भाई बहन है बिना किसी मोटिवेशन से कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर चल रही हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पर कनाडा में कि कैसे सच में विदेशी जो हैं कैसे वो अपना तन मन धन से और पूरा समर्पित की तरह, जैसे समर्पित भाई बहन रहते हैं उस तरीके से वो कैसे चल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो बाबा इतना नंबर 1 उन्हें याद करते हैं, जबकि वो तो इतना उनको पालना मिलती भी नहीं है, फिर वो कैसे चलते हैं इतना अच्छा। जैसे बंदेलियां पहले याद आती हैं वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भी याद आते हैं, क्योंकि बंदेलियों को दिलो बाबा ने कितना बोला हुआ है कि कैसे वो याद करती हैं ना। बाबा को वो देखा भी नहीं, वो आ भी नहीं सकती, तब भी वो उनकी जो भावना, जो याद है ना, बाबा उन्हीं बच्चों को याद करते हैं। तो ऐसे विदेशी भी हैं।
इतना कल्चर भी नहीं पता होता और इतना बाबा से मिले भी नहीं होते फ्रिक्वेंटली, इतनी क्लासेस भी नहीं मिली होती, फिर वो कितना एक्यूरेसी से चलते हैं और कितना वो अपना तन मन धन लगाकर चलते हैं। मुझे सच में बहुत वंडर लगा। उनको भी बार बार इस देश में ना आ सकने का बंधन है ना, नेचुरली इतनी टिकट लगती है, बार बार तो नहीं आ पाएंगे, सब तरह के होते हैं। तो फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए। फिर भी उनके अंदर इतनी भावना कैसे है। बाप दादा तो सबसे सबसे समीप देखते हैं। जो फॉरेन में सर्विस पर गई हैं वह कोई दूर है क्या? बाबा के लिए तो दूर नहीं है। वे आंखों के सामने भी नहीं है, लेकिन आंखों में जो समाया हुआ होता है वह कभी दूर नहीं होता। कितनी बड़ी बात है कि वो, बाबा कहते हैं, चाहे आंखों के सामने नहीं बैठे हुए हैं पर वो आंखों में समाये हुए हैं ना। वह तो सबसे समीप हुआ ना। अब जो उसके आंखों का नूर हो, वो तो सबसे नजदीक हुआ, चाहे वो भले वो सामने नहीं है। आप आंखों के सामने रहती हो या आंखों में समाई हुई हो? देखो बाबा कितना प्यारा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप आंखों के सामने रहते हो या बाबा की आंखों में समाये हुए हो। तो समाये हुए हैं, जो समाये हुए हैं वह है निरंतर योगी, जो बाबा की आंखों में समाये हुए हैं। ये नहीं कि विदेशी विदेशी में रहने वाले ही या सिर्फ बंदेलियां ही बाबा की आंखों में समाई हुई हैं, कि जो जो बाबा के समान चल रही हैं, बाबा की हर बात को मान रही हैं, श्रीमत अनुसार चल रही हैं, तो बाबा की आंखों में समाई हुई हैं। विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नजदीक आ जाते हैं, और जो नजदीक हैं देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते। तो नजदीक कौन हुए ना? विदेशी जो लोग बच्चे हैं, बाबा कहते हैं, फिर भी नजदीक आ जाते हैं। और कई क्या होते हैं, भारत में ही रह रहे हैं, नजदीक है, फिर भी वो कई कई वर्ष आते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, फिर कौन नजदीक हुए? है ना, डिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा ना नजदीक हुए। कितना प्यार है बाबा से, उसके अकॉर्डिंगली बाबा के नजदीक हुए ना। यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है ना? मन बुद्धि का हमारा कितना बाबा के साथ है, उसके अकॉर्डिंगली हम बाबा के नजदीक हैं या दूर हैं। नजदीक संबंध है तब तो नजदीक आई हो, यह तो है ना बाबा कह रहे हैं ना, ये तो बात है। यदि नजदीक संबंध ना होता तो फिर कैसे हम नजदीक आते? ड्रामानुसार देखो, इतने महारथियों के संकल्प साकार ना हो सके, लेकिन एक बाप का ही संकल्प साकार हो गया, फिर तो समीप हुई ना। अपने को बाप दादा से दूर मत समझो ना। हम कोई भी बच्चा ना समझे, हम सब बाबा की आंखों में समाये हुए हैं ना, दूर तो है ही नहीं है। यदि हमारे आंखों में ही एकदम परम धाम है, अव्यक्त वतन है, हमें अपना सत्युग दिख रहा है, तो हम बाबा से दूर कहाँ है? अपनी जन्म पत्री को देखना चाहिए ना। अपनी जन्म पत्री आदि से लेकर, अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है ना, बीच में टूट तो नहीं गई है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई है ना। जब से हम बाबा के बने हैं तब से लेकर मेरी तकदीर की लकीर कैसी चल रही है? जिनको जन्म होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बनाने आए हैं आदि समय की, उसी आधार पर पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। जो शुरू से ही जो आए हैं अपनी तकदीर बनाने, बाबा कहते हैं उसके आधार पर उनको फिर नेचुरली लिफ्ट मिलती है। शुरू से ही वो चल रहे हैं, शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना। मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, यह लॉटरी मिली हुई है ना। देखा जाए तो हम सबको ही लॉटरी मिली हुई है। पर जब दादियां, जब बाबा के टाइम के, उस टाइम का जो ग्रुप था, वो बाप दादा बाबा के सामने रहते थे, तो उनको तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पड़ता कि बाबा कैसे होंगे, क्या करते थे। उनको नेचुरली वो सारी चीजें याद आती हैं। तो उनको तो कोई मेहनत लगती नहीं है कि भी हाँ याद करना पड़े कि बाबा कैसे थे, कैसे मुरली सुनाते थे, कैसे चलते थे, कैसे वो शिक्षा देते थे। वो सब अपने आप ही होता है प्राप्ति। 1 रुपए की लॉटरी में लाखों मिल जाएं तो मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा हुई ना। अब देखा जाए तो भक्ति मार्ग में हमने कितनी मेहनत करी पर हमें मिला कुछ नहीं। पर अब क्या है, बाबा से हम थोड़ी से टाइम के, थोड़ा टाइम भी थोड़ा है, और उसमें हम जितना प्राप्ति करेंगे और मेहनत कम ना, प्राप्ति कितनी ज्यादा है।
2500 वर्ष की प्राप्ति है और टाइम कितना कम है। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर, कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि मान लो कोई भी टाइम पर हमें कोई बाबा के सहयोगी बनने के लिए कोई बात आती है, तो हमने ये नहीं है कि जब जिस टाइम तो हमें सहयोगी बनना था तब तो नहीं बने, बाद में पूछने आगे कि हमें कुछ सेवा चाहिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है ना। बिना संकल्प के, ये ना सोचे कि करूं ना करूं कैसे होगा, ऐसे होगा मुझे तो आता नहीं है, कुछ नहीं, संकल्प हो जो बोला यदि हम उसी टाइम कर देंगे तो बाबा क्या है, हमें अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है बाबा। देखो कितनी बड़ी बात है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है। चाहे मन से करें हम, चाहे तन से अथवा धन से। ना मन से करेंगे, मन से हमने संकल्प बाबा बाबा की श्रीमत अनुसार चलाए, तन से हमने बाबा के अकॉर्डिंगली सेवा की, हमारा शरीर चाहे कहीं भी जा रहा है पर वो सेवा, सेवा अर्थ जाए हमेशा ना, धन भी जो है सेवा अर्थ। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा, बाबा कहते एक इसमें क्या है कि सहयोग दिया तो दिया, पर बाप दादा समय पर दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्द में भक्त लोग क्या कहते हैं, अंधश्रद्धा। वहां बुद्धि नहीं लगाते हैं कि ये भगवान को मैं ये करूंगा तो ये होगा। यहाँ भी क्या है, बुद्धि नहीं लगानी, जो बाबा ने कह दिया वो कर दिया तो फिर होगा। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप, जीवन में यदि एक बार भी किसी बच्चे ने जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है ना। बाबा कहते ये भी क्या है, हिसाब किताब है कि तो अच्छा वाला है ना, समझा। अच्छा, अभी हम बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे कि बाबा ने इस सारी मुरली में हमें क्या बताया। पहला पॉइंट है, अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर, कौन दे रहा आज्ञा ना, सामने वाले को नहीं देखना हमने कि जो समर्पित बहनें दे रही हैं या ब्रह्मा, कौन दे रहा है हमें आज्ञा है ना। एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को, समय पर सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये हमें जीवन में अपने बांध लेनी चाहिए गांठ और उतार लेनी चाहिए। दूसरा है, जो बच्चे फॉरेन में सर्विस पर गए हुए हैं वे बाप दादा की आंखों में समाये हुए हैं। सिर्फ फॉरेन वाले बच्चे नहीं हैं, बाप दादा की आंखों में तो जो बाबा की सर्विस में तत्पर रहते हैं, यहाँ कहीं भी रहें तो बाप दादा की आंखों में समाये हुए हैं। तीसरा पॉइंट है, जो आंखों में समाये हुए हैं, बाबा ने इस मुरली में बताया था ना कि जो बाबा के पास हैं ना मन से, और जो वो आंखों में समाये हुए हैं, तो उनका क्या टाइटल दिया था, वह है निरंतर योगी। हम सभी बच्चे निरंतर योगी बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाप दादा की आंखों में समाये हुए रहना पड़ेगा। और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि हमेशा बाबा की सर्विस पर तत्पर रहना पड़ेगा, तन मन धन से। और उसमें कोई संकल्प ना चले। तो बाबा कहते हैं कि यदि वो बच्चे होंगे तो वो ही निरंतर योगी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। हमारे उनका बाबा को हम सभी का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सिस्टर। अभी थैंक 1 यू। मिनट के लिए हम योग करेंगे साइलेंस में, उसके बाद डिस्कस। ओम शांति। अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप सभी क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? जी बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया जो बच्चे आंखों में समाये हुए हैं वही समीप है और वही निरंतर योगी है। बाबा ने बताया जो फॉरेन में सेवार्थ गए हैं वो बाप के आंखों में समाये हुए हैं। दूसरा बाबा ने बताया जो एक बार भी बाप के कार्य में सहयोगी बनता है बाप अंत तक जीवन भर उसको साथ देने के लिए बंधा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि समय पर, पहले तो बाबा ने कहा कि जो स्विच हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बीच बीच में हम लटक जाते हैं, इसीलिए हम 3rd फ्लोर से हम सेकंड फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं। तो इसके लिए बाबा कहा है कि स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखना। जब हम स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखेंगे तब हम जब चाहे जहाँ चाहे जिस समय चाहे अपने स्थान और स्थिति को सेट कर सकते हैं। तो अपना ये स्टेज हमें बनाना है। और फिर बाबा ने कहा है कि जो इच्छा जो है, जब तक इच्छा है या कामना है तब तक माया का सामना हम नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम माया का सामना नहीं कर पाते हैं तब तक हम बाप समान नहीं बन सकते। तो फिर हम बाप समान नहीं बन सकते, वायदा भी नहीं निभा सकते। फिर बाबा ने कहा कि व्यर्थ के बारे में कि समय पर विजय नहीं, वो तो हम बता दिया कि व्यर्थ हमारे अपना समय पर विजय नहीं। तब हम 3rd फ्लोर से सेकंड और या ग्राउंड फ्लोर तक चले जाते, तो व्यर्थ पर अटेंशन देना है तब काल पर हमारा विजय होगा। और और बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों को चेक एंड चेंज करना तब काल पर हमारा विजय हो सकता है। और दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज पहली मुरली में बाबा ने कहा कि जब हम बाबा से मिलन मिलाते हैं तो हमको अपने संकल्पों से उस स्थिति में आना है, अव्यक्त स्थिति में या निराकारी स्थिति में। तो वो हम तभी आ सकेंगे जब हमारे में कोई कामना नहीं होगी, क्योंकि कामना है तो कोई इच्छा है, चाहे वो बहुत सूक्ष्म हो, चाहे वो एक रॉयल प्रकार की इच्छाएं हो। तो जब तक वो इच्छाएं हमारे अंदर है हम माया की सामना नहीं कर सकते, और अगर हम माया का सामना नहीं कर सकते तो हम बाबा के समान नहीं बन सकते, और बाबा के समान नहीं बनेंगे तो हम उनसे कैसे मिलन मनाएंगे। तो अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को बहुत बारीकी से अपने ऊपर चेक करना है। ओम शांति। जी ओम निर्मला शांति।
हाँ जी, ओम शांति। आज शिव बाबा ने बोला कि हम सब बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, वो तो अनुभव करते हैं कि हम पास में हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो दूर बैठे हैं वो तो मेरी आंखों में ही समाये हुए, तो ज्यादा नजदीक कौन हुआ, जो आंखों में समाये हुए। इसलिए परमात्मा कहता है हर समय स्मृति से बाबा की आंखों में समाये रहना। आंखों में जब भी समाये रहते हैं जब हमको बाबा हर समय याद रहे, तो हर कर्म करते हुए भी बाप को याद रखना। तो हमारी तकदीर की लकीर चेक करते रहना है, तकदीर कब ऊंची जा रही है कब नीचे आ रही है। जब बाबा को भूल रहे हैं तकदीर की लकीर नीचे आ गई, और जब हमको याद है तब ऊपर जाए, तो हम क्यों नीचे आने दें। बाबा को हर समय याद करके अपनी तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। जी, निर्मला सिस्टर बोलिए। हाँ जी, मैं निर्मला ने बोला। अच्छा अच्छा, रियल मी से जो थे। प्रीति सिस्टर बोलिए। मथा विचार में बटर विदेश ना बटर विदर ना विचार में हाँ उन्हें सुनते तारा सिस्टर आप बोलिए। जी दीदी तारा, मैंने शेयर कर दिया। अच्छा, तो और कोई शेयर करेंगे आप कि बाबा ने व्यक्त भाव से परे होने का अर्थ क्या बताया? व्यक्त में किसी भी प्रकार की भावना ना हो हमारी, चाहे वो देह है या देह का पदार्थ है, हाँ, साधन है, कोई वस्तु है, लेकिन उसमें भावना ना हो। कहाँ चिल्ला रहा है? दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप बाबा की याद में या किसी संकल्प जब हम श्रेष्ठ लेते हैं तो हम उस पे थोड़ा टाइम टिकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद व्यर्थ इतना आ जाता है, तो हम उसमें ज्यादा मेहनत, हमारी वही है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा समय उस पे टिक सके, यानी कि जितना समय हम चाहें एक्चुअली हम उतना समय टिक सके, पर वो हम टिक नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा व्यर्थ इतना ज्यादा होता है। सारा दिन की चेकिंग चाहिए कि हमारे सारे दिन में कितना व्यर्थ संकल्प चला है। तो जब तक व्यर्थ है तब तक समर्थ नहीं बन सकता। तो हमारे व्यर्थ पे बहुत ज्यादा चेकिंग चाहिए। ओम शांति। सही। जैसे जैसे ऐसे होता है ना कि हम लोग 1 घंटा बैठते हैं, तो उस पूरे 1 घंटे को सफल करना वो नहीं हो पाता है। हाँ, 10 मिनट अगर याद में बैठ भी गए, लेकिन बाकी के 40 मिनट वो वेस्ट के खाते में नहीं जाने चाहिए ना। और राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी जी। जैसे बाबा ने बताया कि आप लोग कृष्ण का चित्र सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा अपना भी चित्र प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस व्यक्त देश पुरानी दुनिया से भी उपराम, जैसे ग्लोब को पाव के नीचे दिखाते हैं और ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, ऐसा अपना मालिकपन का अधिकारीपन का चित्र बनाओ और उसी स्वरूप में टिक जाओ। ओम शांति। मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आप जैसे जी
आप बता रहे थे ना कि काफी समय व्यर्थ चला जाता है, तो उसके लिए बस हमें एक ही प्रैक्टिस पक्की करनी है ना कि फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस, कंट्रोलिंग पावर हो, जहाँ चाहे ब्रेक लगा लें। जैसे अभी लिफ्ट का भी एग्जांपल बाबा ने दिया ना, लिफ्ट में होते हैं तो हमारे कंट्रोल में किस फ्लोर पे जाना है, तो उसी तरह से हमें जब याद में बैठते हैं तो भी कंट्रोलिंग पावर अपनी मजबूत होनी चाहिए। ओम शांति। आज तो बाबा ने अटेंशन के लिए कहा कि व्यर्थ के ऊपर अगर आपका अटेंशन होगा ना तो फिर समर्थ स्थिति को पाएंगे। व्यर्थ हमारा कहाँ है, उस पर अटेंशन होना चाहिए। हाँ, बोलिए दीदी। ओम शांति बहन। बोलिए वंदना बहन। हाँ, बाबा यही कहते हैं कि व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देना चाहिए, काल पर विजय, तभी काल पर विजय प्राप्त समर्थ बन सकेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक नहीं बन सकता। किसी का जो मिलना है, अनुभव करना है, वो निरंतर नहीं कर पाते बोल के बाबा बोल रहे हैं। शांति में जी, श्रावणी सिस्टर बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि अब तो कोई बिना संकल्प का बाबा का घर का, बाबा का सेवा में जो जैसे सेवा करना जरूरत है वो कोई चिंता नहीं करके बाबा का आज्ञा अनुसार हम लोग सहयोगी बन जाते हैं। तो आप म्यूट। सावित्री वर्मा। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। तो यहाँ पर जो समर्थ और व्यर्थ का चलो तो सदा जो समर्थ आत्माएं जो भी संकल्प करती है, जो भी बोलेगी, कर्म करेगी, वह समर्थ ही होगा। जहाँ समर्थ क्योंकि संकल्प व्यर्थ उत्पन्न नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। जहाँ समर्थी है वहां प्राप्ति भी है। तो जो भी हम संकल्प करेंगे, जो सदा हम समर्थ संकल्प करेंगे, वो कभी भी परिस्थिति को डगमग नहीं कर सकते। इसीलिए हमें समर्थ संकल्प करना है और व्यक्त में हो करके भी अव्यक्त स्थिति को। तो अभी हमारा टाइम हो गया है, तो मंजू सिस्टर आप हमें होमवर्क दीजिए और 2 मिनट ग्रुप भी कराइएगा, फिर हम कॉल को एंड करते हैं। उससे पहले कॉल का आंसर कीजिए, तभी करेंगे कॉल का आंसर। हाँ जी बोलो। हाँ जी सिस्टर। हाँ जी, आज का हम होमवर्क करेंगे। पहली मुरली के अकॉर्डिंगली क्या था, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर हमने अटेंशन देना है ना। ये नहीं कि सिर्फ रात को ही चेक करेंगे कि हमारे कितने व्यर्थ संकल्प चले, उसमें दिन में हम अपने जिसको भी कैसे टाइम मिलता है बीच बीच में चेक करते जाएंगे ना, चाहे 2 घंटे बाद, घंटे बाद, या जब हमारा रिकॉर्ड बजता है तब देखें कि हमारे कितने संकल्पों के ऊपर कैसे वाले संकल्प चले, और यदि चले तो व्यर्थ, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके ऊपर पूरा अटेंशन देंगे। और दूसरा, जितने भी बाबा ने ये बोला था ना कि कोई भी आपकी कामना, कोई भी चीज की यदि खींच रहती है ना, तो उसको उपराम होके देखेंगे हम। ये भी जरूर देखेंगे कि ये सारी चीजें तो विनाशी हैं। यदि हम ऊपर की स्टेज पर बैठ के देखेंगे, जैसे बाबा ना ग्लोब के ऊपर बैठ के देखेंगे, तो ये चीजें तो हमारे लिए कोई मायना नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी चीज है, उसमें फिर हमारी कामना नहीं जाएगी, इच्छा नहीं जाएगी। ये भी हम ध्यान रखेंगे ना। और फिर तीसरा, हमने ये अभ्यास जरूर करना है सबने, चाहे चाहे जिसकी जितनी जितनी समर्थता है, कि हम परम धाम में अपने आप को टारगेट देंगे कि मैं कितने सेकंड या कितने मिनट या कितने आवर्स हम वहां पर टिक सकते हैं। पहले हम एक जगह पर ही टिकने का अभ्यास करें परम धाम में, फिर धीरे धीरे फिर दूसरे देश, अव्यक्त देश में,
तो ऐसे हम धीरे धीरे ये स्टेजेस को बढ़ाएंगे और सब अपनी समर्थता के अनुसार ये सब हम करेंगे। एक तो व्यर्थ संकल्पों की चेकिंग, दूसरा हमने यदि कोई हमारी इच्छा कहीं कामना अच्छा है उसको नहीं देखना ना, यदि कोई हमारा कोई ब्राह्मण भी अच्छा है तो हमने क्या सोचना है कि ये बाबा ने इसको अच्छा बनाया है, ये बाबा बोल रहा है ना उसके द्वारा जो भी वो कर रहा है सेवा तन मन धन से, तो उसको नहीं देखना। और फिर तीसरा हमने क्या करना है कि अपना जो टाइम है उसको सफल करना है और उसमें चेक करना है कि मेरे तो थॉट्स हैं फिर वो ऊपर से नीचे तो नहीं आ रहे, जितना टाइम मैंने अपने को टारगेट दिया उतना टाइम मैं बैठ पा रही हूँ, ये सब करेंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। हम सभी एकाग्रचित्त होकर बैठे मन बुद्धि से। और चेक करें अभी हम चेक करेंगे कि मेरे में कितनी कमियां हैं जिसको मुझे दूर करना है। अभी हम आपको अपने को थॉट्स देंगे कि अब से अभी 1 दिन का हम टारगेट रखेंगे कल तक का कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, जितना जरूरी है उतना ही बोलेंगे और ज्यादा नहीं सोचना कोई बातों के ऊपर। कुछ जरूरी वाला काम है उसको ही देखना है, अदरवाइज हम बाबा और मैं थॉट्स में सिर्फ यही लेकर आएंगे। और हम सभी एक श्री सम्मान में टिकेंगे। मैं आत्मा एक समर्थ आत्मा हूं। मैं आत्मा साक्षी आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। माया जीत हूं। बाबा की आंखों में समाया हुआ नूरे रतन हूं। मैं आत्मा विजयी आत्मा हूं। मैं आत्मा काल पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति।